कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल इन दिनों लगातार सत्ता पक्ष को निशाना बना रहे हैं। इस बीच कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बड़ा सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने सांप्रदायिक हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है और कहा है कि 2024 के आम चुनाव को हिंसा का कारण न बनने दें। सिब्बल ने पूछा है कि इस हिंसा के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। बता दें कि कपिल सिब्बल का बयान रामनवमी उत्सव के दौरान बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद आया। लगातार देश भर में इसे लेकर बवाल चल रहा है और सवाल भी चल रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने देश के लोगों से बंगाल और बिहार को जलाने और नफरत के बीज पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये केवल राजनेताओं और राजनीतिक विचारधाराओं को लाभ पहुंचा सकता है। वो आगे कहते हैं कि इस नफरत का शिकार हमेशा आम आदमी होता है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस पर बोलें और हिंसा की निंदा करें। हालांकि कल जब बिहार में अमित शाह थे तो निश्चित तौर पर उन्होंने कई सारी बातें कही, मोदी सरकार को लेकर भी कही और नीतीश कुमार पर भी हमलावर वो दिखाई पड़े। बहरहाल कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर पीएम चुप है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी सबसे अपील और आग्रह भी है कि किसी एक पार्टी विशेष की बात ना हो। जो इस पागलपन के लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। देश का जो माहौल बनाया जा रहा है उससे हटकर आगे बढ़ने की जरूरत है। सिब्बल कहते हैं कि 2024 को इसका कारण न बनने दे। सिब्बल ने यह भी कहा कि कानून का राज कायम रहने दीजिए। यह सीधा कटाक्ष और सवाल भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से कपिल सिब्बल का है। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी और स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से बातचीत भी की थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से हिंसा से पैदा हुई स्थिति से निपटने में राज्य प्रशासन की मदद करने के लिए बिहार को अतिरिक्त अर्धसैन्य बलों को भेजने का भी फैसला किया गया है। कई सारे अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात भी किया गया है। बिहार सरकार के अनुरोध के बाद अतिरिक्त बलों को और भी भेजने जाने की बात कही जा रही है। सूत्र ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बात की है और स्थिति का जायजा भी लिया है। उन्होंने राज्य में हिंसा पर चिंता भी व्यक्त की। ऐसी जानकारी है कि राज्यपाल ने अमित शाह को राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी भी दी है। इन तमाम घटनाओं पर जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों में हुई है उस पर अमित शाह की चिंता व्यक्त करने वाली खबरों पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चिंता जताना काफी नहीं है। सिब्बल का बयान रामनवमी उत्सव के दौरान सासाराम और बिहार शरीफ शहरों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद आया है। कपिल सिब्बल ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि 2024 के आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही देश में सांप्रदायिक हिंसाएं भी बढ़ने वाली। ये बात कपिल सिब्बल पहले ही कह रहे थे। कपिल सिब्बल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 के आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा सांप्रदायिक हिंसा को अपना मुद्दा बना रही है और पश्चिम बंगाल और गुजरात में हाल की घटनाएं ही इसका ट्रेलर है। आपको बता दें कि रामनवमी उत्सव के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र से भी कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें आई थी। कपिल सिब्बल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है ये होंगे भाजपा के अहम मुद्दे। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में बीजेपी को कई सारे मुद्दे भी गिनाए हैं। सांप्रदायिक हिंसा, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यकों का प्रलोभन देना, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग के इस्तेमाल से विपक्ष को निशाना बनाना, ये सारी बातें अपने ट्वीट में कपिल सिब्बल ने लिखी है और भाजपा पर हमलावर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल का जलना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़कना मात्र ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आप सबको बता दें कि रामनवमी के मौके पर बिहार और बंगाल में हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर थी। गौरतलब है कि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा उठी थी। पश्चिम बंगाल से बिहार तक रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी कई जगहों पर बवाल जारी है। कई इलाकों में इन राज्यों के लगातार बवाल दिखाई पड़ रहा है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में तो सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने करीब 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की सूचना में वाहनों, घरों और दुकानों को आग भी लगाई गई है। कई सारे लोग घायल भी हैं। वो रामनवमी से शुरू हुआ हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो हावड़ा के शिवपुर और पश्चिम बंगाल के काजीपारा इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान झड़प हुई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने
हुगली में हुए दंगे पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हुगली शोभा यात्रा के दौरान हंगामा करने वाले दोषियों को सजा दी जाएगी, गिरफ्तारी होगी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सुरक्षा बल समय पर आ पहुंचे और दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया, उन्हें सलाखों के पीछे भी अब डाला जाएगा जो भी रह गए हैं। राज्यपाल कहते हैं कि हम दृढ़ हैं, इस तरह की गुंडागर्दी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को विफल करती है। उन्होंने आगे कहा कि गुंडों को पूरी सख्ती से कुचल दिया जाएगा। वो उस दिन को कोसने के लिए मजबूर होंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे। राज्यपाल का ये बयान लगातार उन उपद्रवियों के लिए संदेश है। लोकतंत्र को पटरी से नहीं उतारा जा सकता। राज्य इस आगजनी और लूटपाट को खत्म करने के लिए दृढ़ है। कानून तोड़ने वालों को जल्द ही एहसास होगा कि वो आग से खेल रहे हैं। लगातार ये बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कहते रहे हैं। अब कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हैं और देश के दिग्गज वकीलों में वो शामिल हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 के शासन के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे हैं। लगातार उनकी चर्चा बड़े बड़े देश के केसेस जो होते हैं उनमें होती रही है। पिछले साल मई में कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। सिब्बल ने हाल ही में अन्याय से लड़ने के लिए उद्देश्य से एक गैर चुनावी मंच इंसाफ भी शुरू किया है। कपिल सिब्बल देश के वो चेहरे हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है, उनके बयानों की भी चर्चा हमेशा होती है। अब जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है, एक बार फिर उनके ये सारे स्टेटमेंट, उनके ये सारे ट्वीट और उनके ये सारे सवाल चर्चा का विषय है और भाजपा के लिए मुश्किल भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।